नमस्कार, मैं नीलू जड़िया मेरे YouTube चैनल कॉमर्स स्टडी पॉइंट पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 12 के सब्जेक्ट अकाउंट्स के साथ और आज हम हमारा चैप्टर शुरू कर रहे हैं जॉइंट वेंचर अकाउंट्स, यानी कि संयुक्त साहस लेके। एक संयुक्त साहस जो होता है वो किस तरह से अपने अकाउंट्स को मेंटेन करता है, किस तरह से उनके अकाउंट्स को क्या किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है। तो फ्रेंड्स, जो जॉइंट वेंचर होता है वो पार्टनरशिप का ही एक छोटा सा रूप है, लेकिन ये अलग होता है। पार्टनरशिप जो होती है साझेदारी, वह साझेदारी अधिनियम के अंतर्गत होती है और उसके कुछ नियम वगैरह होते हैं। लेकिन ये किसी एक पर्टिकुलर वर्क को करने के लिए जो छोटे निश्चित अवधि निश्चित समय के लिए जो बनाया जाता है साहस, उसको कहते हैं जॉइंट वेंचर अकाउंट। यानी कि इसमें आप किसी एक काम को पूरा करने के लिए, कोई एक भवन निर्माण बनाने के लिए आपने संयुक्त साहस बनाई है, या आपने कोई 2 महीने 3 महीने 6 महीने किसी एक काम को करने के लिए जो बनाते हैं अपन पार्टनरशिप, वो क्या कहलाता है? संयुक्त साहस कहलाता है। फ्रेंड्स, इसमें जो पार्टनर काम करते हैं वो क्या कहलाते हैं? सह-साहसी, यानी कि को वेंचर कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर अकाउंट्स कैसे मेंटेन किए जाते हैं, किस तरह से इसके अकाउंट्स को बनाया जाता है, कुछ बताई गई है विधियाँ। तो फ्रेंड्स, इसमें है संयुक्त साहस संबंधी लेखा विधियाँ। तो क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, इसमें 2 तरीके से आप अपने अकाउंट्स को मेंटेन कर सकते हो। पहला होता है संयुक्त साहस के लिए पृथक से लेखा पुस्तकें रखना, यानी कि आप क्या कर रहे हो, जॉइंट वेंचर के लिए अलग से लेखा पुस्तकें रख रहे हो। आप किसी जैसे आप पार्टनरशिप में पूरे अकाउंट अलग मेंटेन होते हैं, तो आप अलग से अकाउंट मेंटेन तो कर रहे हो, लेकिन क्या कर रहे हो, जॉइंट वेंचर के लिए पृथक लेखा पुस्तकें आपने बना दी है कि संयुक्त साहस से संबंधित जितने भी लेन देन होंगे, व्यवहार होंगे, क्या होंगे, आप उनको अलग बुक्स में लिखोगे, अलग अकाउंट बनाओगे। फिर दूसरा होता है कि संयुक्त साहस के लिए पृथक से लेखा पुस्तकें नहीं रखना। फ्रेंड्स, इसके अंदर आप 2 मेथड से रख सकते हो। क्या होता है? साहसी द्वारा केवल स्वयं के लेन देनों का रेखा करना, यानी कि जो 2 साहसी है उसमें से जो पर्सन जो काम कर रहा है वो अपने अपने अकाउंट खुद रखेगा और वो क्या करेगा, जब आपका संयुक्त साहस खत्म हो जाएगा तो एक दूसरे को अपने अकाउंट की कॉपी एक दूसरे को भेज के फिर वो मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट बना लेंगे और उनका जो भी लाभ हानि होगा उसको निश्चित अनुपात निर्धारित अनुपात में बांट के क्या कर लेंगे, लेके संयुक्त साहस को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। लेकिन इसका जो दूसरा मेथड होता है वो क्या होता है? स्वयं के लेन देनों के साथ साथ अन्य सहसासी का लेखा भी रखना, यानी कि आप कोई 2 सहसासी मिलकर किसी संयुक्त साहस में प्रवेश होते हो और अगर आप इस विधि को अपनाते हो तो आप क्या करो, माना कि ए और बी 2 को वेंचर है, तो अगर ए अपनी बुक्स में कर रहा है और अगर ये मेथड यूज करता है तो वो ए अपने खुद के ट्रांजैक्शन का व्यवहार भी करेगा और बी ने जो ट्रांजैक्शन गए हैं उनको भी क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा। फिर एट द आपके संयुक्त साथ समाप्त होने पर जॉइंट वेंचर अकाउंट बना के जो भी आपका प्रॉफिट होगा निर्धारित अनुपात में बांट के और कैश के साथ क्या कर लेंगे, समायोजन कर लेंगे। यदि आपके पास एक्सेस है तो आप उसको पेमेंट कर दोगे दूसरे को वेंचर को, और अगर उसके पास एक्सेस है तो वो क्या कर देगा, आपको पेमेंट कर देगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये मेथड है। तो जो पहला मेथड होता है संयुक्त साहस के लिए पृथक लेखा पुस्तकें रखना। फ्रेंड्स, इसमें 3 अकाउंट बनते हैं। पहला होता है जॉइंट वेंचर अकाउंट, दूसरा होता है जॉइंट बैंक अकाउंट और तीसरा होता है को वेंचर अकाउंट। ठीक है, आप जो भी लेन देन करते हो वो कहाँ से होगा, जॉइंट वेंचर के में जॉइंट बैंक के थ्रू होगा। यानी कि आप कुछ पैसा लाके जॉइंट बैंक में डालोगे पहले, फिर वहां से ही आप क्या करोगे, सारा ट्रांजेक्शन करोगे और जो भी सामान खरीदोगे, बेचोगे, पैसा खर्च करोगे, कोई एक्सपेंस करोगे, वो किसके लिए करोगे, जॉइंट वेंचर के लिए। तो किस में आ जाएगा, जॉइंट वेंचर में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, अपन इसका पहला मेथड देखते हैं, संयुक्त साहस के लिए पृथक से लेखा पुस्तकें रखना। तो इसमें कौन से, देखो 3 अकाउंट बनते हैं। पहला बनता है जॉइंट वेंचर अकाउंट, दूसरा बनता है जॉइंट बैंक अकाउंट और तीसरा बनता है को वेंचर कैपिटल अकाउंट, यानी कि आपके सहसासी का पूंजी खाता। अब इसमें कुछ जनरल एंट्रीज होती है, वो देखते हैं अपन। देखो क्या होता है, पहली जनरल एंट्री होती है साहसी द्वारा अपने हिस्से की पूंजी बैंक में जमा कराने पर। देखो इसमें क्या होता है ना फ्रेंड्स, जब प्रथम से लेखा पुस्तकें रखते हैं या कोई संयुक्त साहस जब बनाते तो पहले कैपिटल तो लानी ही पड़ती है पार्टनर को। तो जब वो पैसा लेके आते तो संयुक्त साहस के नाम से एक खाता खोलते हैं, तो उसमें पैसा जमा कराते तो क्या एंट्री हो जाती है, जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू को वेंचर अकाउंट, है ना। अगर अपन यहाँ पे जैसे 2 को वेंचर मान रहे हैं ए और बी, तो क्या हो जाएगा, जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। फिर उसके बाद अगर आप जेवी के लिए माल खरीद रहे हो और आप किस में खरीद रहे हो, पैसा कैश में, मतलब कैश देके अगर आप माल खरीद रहे हो तो आप जॉइंट वेंचर के लिए फ्रेंड्स है ना, इसमें कोई भी परचेज सेल्स या किसी खर्चे का नाम नहीं आएगा। आपकी जो भी एंट्री होगी जॉइंट वेंचर और जॉइंट बैंक इन 2 के नाम से ही होगी। ठीक है, तो अगर आप जॉइंट वेंचर के लिए माल खरीदोगे तो क्या हो जाएगा, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट
बैंक अकाउंट। अगर आपने नकद खरीदा है, अगर आपने उधार माल खरीदा है तो क्या एंट्री हो जाएगी, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, यानी कि आप जिसने आपने माल खरीदा है उस पर्सन का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। फ्रेंड्स जब अपन ये जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाएंगे ना, तो जॉइंट वेंचर अकाउंट में टू जॉइंट बैंक, और आपको कोष्टक में लिखना पड़ेगा कि परचेज है, कोई एक्सपेंस है तो आपका एक्सपेंस का नाम, क्योंकि वहां पे तो सब क्या आएगा, टू जॉइंट बैंक क्या आएगा, और जॉइंट बैंक में क्या आएगा, सब जॉइंट वेंचर। तो आपको वहां पे कोष्टक में लिखना पड़ेगा कि भाई ये आपकी परचेज का था, किसी खर्चे का था, किसी सहसासी ने निकाला करा, जो भी है वो क्या करना पड़ेगा, आपको कोष्टक में लिखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स देखो, जब आप जॉइंट वेंचर के लिए माल खरीदते हो, अगर आप नकद में खरीदते हो तो एंट्री होगी जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक, और अगर आप उधार में खरीदते हो तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। फिर अगली जो चौथी एंट्री होगी वो होगी जेवी के लिए खर्चों का भुगतान, यानी अगर आप किसी खर्चे का भुगतान कर रहे हो तो क्या एंट्री होगी, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक अकाउंट। फ्रेंड्स फिर इसके बाद होगा, अब आपने माल खरीद लिया तो आप माल क्या करोगे, बेचोगे तो पैसा किसके पास आएगा, जॉइंट वेंचर के पास। तो जॉइंट वेंचर अपने एंट्री कर लेगा जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, अगर आपने नकद माल बेचा है। अगर आपने उधार माल बेचा है तो आपकी क्या एंट्री हो जाएगी, डेटर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, यानी कि आपने जिसको माल बेचा है उसके अकाउंट को डेबिट करके किसको क्रेडिट कर देंगे, जॉइंट वेंचर को। फिर उसके बाद अगर आपने माल बेचा, उधार बेचा था और आपको क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, और आपके पास पैसा मिलेगा तो उसकी एंट्री आप कर दोगे कि जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। फिर उसके बाद बोला उधार क्रय के पश्चात भुगतान करने पर, यानी कि आपने जॉइंट वेंचर के लिए कोई माल उधार पे खरीदा था और अब आप क्या कर रहे हो, उसका पेमेंट कर रहे हो, तो आपकी क्या एंट्री होगी, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक अकाउंट। फिर उसके बाद अब आपका क्या हो गया, संयुक्त साहस समाप्त हो गया और आपके पास कुछ माल बच रहा है, ठीक है, आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज कर रहे हो, लेकिन उसके पहले आपके पास क्या हो रहा है, कुछ माल बच रहा है, और उस माल को क्या कर रहा है, आप में से ही कोई एक साहसी ले रहा है, तो जो पर्सन उस माल को ले रहा है उसके अकाउंट को डेबिट करके अपन क्या कर देंगे, जॉइंट वेंचर क्रेडिट। तो क्या एंट्री हो जाएगी, देखो किसी साहसी द्वारा जेवी का यानी कि जॉइंट वेंचर का बचा हुआ माल लेने पर क्या एंट्री करेंगे अपन, को वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। फिर उसके बाद है किसी साहसी को पूंजी पर ब्याज कमीशन आदि दे हो, यानी कि जब आपका जॉइंट वेंचर आपने बनाया था तो आपने पहले से ही डिसाइड कर लिया था कि हाँ इनको इंटरेस्ट पे, कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा, कोई कमीशन मिलेगा, कोई इंटरेस्ट मिलेगा, जो भी होगा उसको देंगे, तो वो क्या है अपने लिए जेवी के लिए खर्चा ही है। खर्चा है तो जॉइंट वेंचर से जाएगा, और किसको मिल रहा है, को वेंचर को, तो अपनी एंट्री हो जाएगी जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू को वेंचर अकाउंट, ठीक है। फिर उसके बाद जेवी समाप्त होने पर, जेवी का लाभ बांटने पर, अब आपको सबसे पहले क्या करना है फ्रेंड्स, जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाना है। उस जॉइंट वेंचर अकाउंट में सारे ट्रांजेक्शन, परचेज, सेल, कोई एक्सपेंस किया है तो वो आप किसी को वेंचर को इंटरेस्ट कमीशन देना है तो वो देके अपन क्या करेंगे, उसका बैलेंस निकालेंगे। फ्रेंड्स टू साइड में बैलेंस आता है, यानी क्या है, आपके जेवी का प्रॉफिट है, और जेवी का प्रॉफिट होगा तो आपका जो पहले से ही डिसाइडेड रेशो है को वेंचर के बीच में, उस रेशो के बीच में उनको क्या करेंगे, बांटेंगे। तो बांटेंगे तो क्या एंट्री हो जाएगी, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू को वेंचर अकाउंट। फिर ये जो बैलेंस होगा आएगा है ना, ये ले जाएंगे अपन कहाँ पे, को वेंचर के कैपिटल अकाउंट में। फिर को वेंचर के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकालेंगे और उसको कहाँ ले जाएंगे, जॉइंट बैंक अकाउंट में। तो फाइनली आपका क्या हो जाएगा, जॉइंट बैंक अकाउंट भी इक्वल बराबर आ जाएगा। तो देखो क्या होगा, अगर आपको लाभ होगा तो आप कैसे बांटोगे, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू को वेंचर। अगर आपको लॉस होगा तो आप बांट दोगे को वेंचर टू जॉइंट वेंचर। और जब आपका समाप्त हो जाएगा, जेवी के समाप्त होने पर को वेंचर के खाते समायोजित करने पर, यानी कि क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले जॉइंट वेंचर अकाउंट को क्लोज करना है, वहां का बैलेंस कहाँ ले जाना है, जॉइंट वेंचर को वेंचर अकाउंट में, को वेंचर कैपिटल अकाउंट में वहां बैलेंस ट्रांसफर करना है। फिर को वेंचर का बैलेंस निकालना है, और वो बैलेंस आप कहाँ से सेट ऑफ करोगे, जॉइंट बैंक अकाउंट से। तो फिर आपका लास्ट में अल्टीमेटली जॉइंट बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, बैलेंस शीट की तरह मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था पहला मेथड, जिसमें क्या होता है कि जेवी के लिए क्या होती है, अलग पृथक से आप पुस्तकें रखते हो। फिर दूसरा मेथड ये कि आप अलग से पुस्तकें नहीं रख रहे हो, लेकिन आप केवल अपने स्वयं के लेन देनों का लेखाई कर रहे हो। तो इस मेथड में क्या होता है ना फ्रेंड्स, आपको अपने दूसरे सहसासी के नाम का क्या करना पड़ता है, अकाउंट बनाना पड़ता है। अब यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ले रहे हैं कि आप ए और बी दो को वेंचर हो, और आप कोई संयुक्त साहस के लिए प्रवेश कर रहे हो, और आप ना ए द्वारा लेन देन, ए द्वारा ए की किताबों में आप लेखा प्रविष्टि कर रहे हो, और ए केवल अपने
स्वयं के ही लेन देनों का लेखा कर रहा है। तो फ्रेंड्स जब ए अपनी किताबों में लेखा करेगा ना, तो सबसे पहले तो वो क्या करेगा, को-वेंचर, दूसरे को-वेंचर के साथ का अकाउंट बनाएगा। तो वो अपनी बुक्स में एक अकाउंट बनाएगा जिसको नाम देंगे अपन जॉइंट वेंचर विद बी अकाउंट, यानी कि दूसरा जो साहसी होगा ना उसके नाम से क्या करेंगे, एक अकाउंट बनाएंगे। फिर जब अपना जॉइंट वेंचर खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, तो दोनों ही साहसी एक दूसरे को अपने अपने इस अकाउंट की क्या करेंगे, कॉपी भेज देंगे। फिर जब एक दूसरे को कॉपी मिल जाएगी तो क्या बना देंगे, मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट। मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट बना के आपका अगर उसका बैलेंस निकालेंगे, प्रॉफिट आता है तो प्रॉफिट, लॉस आता है तो लॉस, दोनों को क्या करेंगे, आपस में बांट देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, एक साहसी द्वारा दूसरे साहसी को माल बेचने या प्राप्त करने की प्रविष्टि नहीं होती। फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको इसको हमेशा दिमाग में रखना है कि जब एक साहसी द्वारा केवल स्वयं के लेन देनों का लेखा किया जाता है, तो जब एक साहसी दूसरे साहसी को माल बेचता है ना, तो उसकी एंट्री नहीं होती है। ठीक है। फिर उसके बाद अब इसकी क्या जनरल एंट्रीज होती है, तो देखो सबसे पहले आपने स्वयं द्वारा माल खरीदा या कोई खर्चा किया तो क्या एंट्री हो जाएगी, जॉइंट वेंचर विथ बी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, जो भी आपने दिया है। फिर आपने स्वयं ने ही माल बेचा है तो आप ही के पास पैसा आया होगा। फ्रेंड्स इसमें जॉइंट बैंक अकाउंट नहीं खुलता है। कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर विद बी अकाउंट। फिर आपने जेवी का स्टॉक लेने पर, यानी कि आपका जेवी समाप्त होने वाला है और उसमें कोई माल बच गया और उसको क्या कर रहे हो, आप ले रहे हो, आप अपने लिए ले रहे हो, तो एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर विद बी अकाउंट। फ्रेंड इसमें अब ध्यान रखना है, परचेज आ रहा है इसका मतलब ये नहीं कि आप सामान खरीद रहे हो, आप जेवी के लिए सामान नहीं खरीद रहे हो, जेवी में जो बचा हुआ माल है उसको क्या कह रहे हो, आप ले रहे हो, तो आपके लिए खरीदे, इसलिए ये परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है, क्योंकि आप अपनी पुस्तकों में अपने लिए एंट्री कर रहे हो, जेवी के साथ एंट्री नहीं कर रहे हो। तो एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर विथ बी अकाउंट। फिर अगर आपका पहले से निर्धारित था कि आपको कोई ब्याज लेना है, कोई कमीशन लेना है, तो क्या हो जाएगी, जॉइंट वेंचर विद बी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट या टू कमीशन। फ्रेंड्स देखो इसमें है ना उल्टा चलेगा, एक को अगर अपन जॉइंट वेंचर की अलग से किताबें बनाते तो उसके लिए ये ब्याज और कमीशन खर्चा होता था, क्या होता है, डेबिट होता है। लेकिन अब ये अपनी खुद की किताबें में बना रहे हैं तो अपने लिए क्या है, ये इनकम है, तो क्या हो रही है, ये क्रेडिट हो रही है। और कहाँ से मिल रही है, जॉइंट वेंचर से। तो जॉइंट वेंचर अकाउंट विथ बी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट और टू कमीशन, आपको जो भी है वो मिलेगा। फिर आपको क्या, ये सारे ट्रांजेक्शन होने के बाद आपको ईयर एंड में दोनों ही सहसासी एक दूसरे अपने इस अकाउंट की क्या करेंगे, कॉपी भेजेंगे और आप क्या बनाओगे, जॉइंट वेंचर अकाउंट, मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट। फिर अगर आप उसमें लाभ आता है तो आप अपना हिस्सा जब लोगे, शेयर इन प्रॉफिट, खुद का हिस्सा लोगे, तो क्या एंट्री करोगे, जॉइंट वेंचर विद बी अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर आपके पास लॉस आता है तो एंट्री रिवर्स हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर विद बी अकाउंट। फिर अगर आपको एडजस्ट करना है कि एट द ईयर, मतलब आपका लास्ट एडजस्टमेंट यही होगा कि या तो आपको दूसरे सहसासी से क्या करना है, पैसा लेना है, या फिर दूसरे सहसासी को क्या करना है, पैसा देना है। तो जब आपको पैसा लेना होगा उससे, तो आपके पास पैसा आएगा तो आप एंट्री कर दोगे कि कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर विद बी। और अगर आपको पैसा देना है तो इसकी रिवर्स एंट्री हो जाएगी कि जॉइंट वेंचर विद बी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। तो फ्रेंड्स इसमें कितने अकाउंट बनेंगे, एक तो बनेगा जॉइंट वेंचर विद को वेंचर, फिर आपका बन जाएगा एक मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट। ठीक है फ्रेंड्स, तीसरा जो मेथड है कि आप अपने खुद के साथ साथ क्या कर रहे हो, दूसरे साथी का भी लेखा रख रहे हो। जब ऐसा करेंगे तो क्या एंट्री होगी, देखो सबसे पहली एंट्री क्या होगी कि स्वयं के द्वारा माल करने पर या कोई खर्चा करने पर। देखो आप अपनी किताबों में एंट्री कर रहे हो, और अगर आप खुद ही कोई जॉइंट वेंचर के लिए माल खरीदते हो या कोई एक्सपेंस करते हो तो आपकी एंट्री हो जाएगी जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। और आपने कोई माल बेचा, एक तो आपने खरीदा तो हो जाएगी जॉइंट वेंचर टू कैश या बैंक, और अगर आपने ही माल बेच दिया तो क्या हो जाएगी, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। लेकिन अगर यही काम आपके दूसरे सहसासी ने किया है, अगर आप ए और बी दो सहसासी हो, अगर आप अपनी खुद की बुक में कभी खुद का नाम नहीं आता है, ठीक है ना, इसमें आपको क्या देखना है कि खुद की बुक में कभी खुद का नाम नहीं आएगा, तो जब आप खुद करोगे तो जॉइंट वेंचर टू कैश बैक एंट्री कर दोगे। लेकिन दूसरा सहसासी करेगा तो आपको क्या एंट्री करनी पड़ेगी, अगर कोई दूसरा सहसासी जॉइंट वेंचर के लिए क्या करेगा, माल खरीदेगा या फिर क्या करेगा, कोई खर्चा करेगा, तो आप क्या एंट्री करोगे कि जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू को वेंचर अकाउंट। यानी कि मान लो बी ने किया तो बी का नाम आ जाएगा कि जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट। फिर जब दूसरा सहसासी माल बेचेगा तो आप क्या एंट्री करोगे, पैसा किसको मिलेगा, दूसरे सहसासी को, तो आप डेबिट किसको करोगे, दूसरे सहसासी को, यानी कि को वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर, यानी कि बी अकाउंट डेबिट टू
जॉइंट वेंचर अकाउंट। फिर अगर आप अपने लिए ही अगर जॉइंट वेंचर से आपके निर्धारित पहले से कोई ब्याज कमीशन लेते हो तो आपके लिए क्या है, इनकम, और इनकम क्या हो जाएगी, क्रेडिट। कहाँ से मिल रही है, जॉइंट वेंचर से, तो क्या हो जाएगी, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट या कमीशन। फिर उस जॉइंट वेंचर का बचा हुआ माल अगर आप खुद ले रहे हो, आप जब खुद लोगे तो क्या हो जाएगी, परचेस अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। लेकिन अगर ये दूसरा सहशासी लेता है, यानी कि आपके जॉइंट वेंचर का जो बचा हुआ माल है कौन ले रहा है, दूसरा सहशासी ले रहा है, तो क्या एंट्री हो जाएगी, उसको मिल रहा है, तो बी का अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर, यानी कि को वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर। अगर उसको निर्धारित अनुपात से आप कोई कमीशन, पूंजी और ब्याज वगैरह दे रहे हो तो क्या एंट्री करोगे आप, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू को वेंचर अकाउंट। फिर उसके बाद है कि आप जेवी का प्रॉफिट शेयर, यानी कि आपने अकाउंट बना लिया, फिर जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाओगे, जॉइंट वेंचर अकाउंट बना के अपने को क्या निकालना है, बैलेंस। बैलेंस आएगा या तो प्रॉफिट या लॉस। जब अगर प्रॉफिट आएगा तो आप क्या एंट्री करोगे, जॉइंट वेंचर अकाउंट टू पीएनएल, यानी कि आपका खुद का हिस्सा, और टू को वेंचर, यानी कि आपके दूसरे सहशासी का हिस्सा। अगर इसका लॉस आता है तो रिवर्स एंट्री हो जाएगी, क्या होगी, को वेंचर, यानी कि सहशासी का हिस्सा, और पीएनएल अकाउंट, यानी कि आपका हिस्सा, टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। फिर इसका लास्ट समायोजन यही होगा कि भाई या तो आप पैसा उससे लोगे या पैसा दोगे। तो जब आप उसको पैसा दोगे यानी कि पेमेंट करोगे तो क्या एंट्री हो जाएगी, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, और अगर आप पैसा लोगे तो आपके पास पैसा आएगा, क्या एंट्री हो जाएगी, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू को वेंचर। और फिर दूसरा है, अगली एंट्री होगी कि यदि साहसी स्वयं का माल जेवी को बेचता है, यानी कि आप जिस चीज का बिजनेस करने के लिए इकट्ठे हुए हो दो जने, और आपका खुद का पहले से पर्सनल उसी चीज का बिजनेस है, और आप अपने स्टॉक में से जॉइंट वेंचर को अगर कोई माल बेच रहे हो, यानी आपका पर्सनल लेवल पे क्या हो रही है, आपकी सेल्स हो रही है, और माल किसको मिल रहा है, जॉइंट वेंचर को, तो क्या एंट्री हो जाएगी, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो फ्रेंड्स इसमें क्या होगा, एक तो जॉइंट वेंचर का अकाउंट बनेगा, एक आपका खुद का बनेगा जिसमें दोनों, और फिर आपको क्या करना है, बैलेंस निकाल के अल्टीमेटली या तो पैसा देना है या फिर क्या करना है, पैसा लेना है। तो फ्रेंड्स तीनों ही मेथड होते हैं। अगर आप अलग से लेखा पुस्तकें रखते हो तो आपको क्या करना है, जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाना है, जॉइंट बैंक अकाउंट बनाना है, और को वेंचर के क्या करने हैं, कैपिटल अकाउंट बनाने हैं। सबसे पहले जॉइंट वेंचर अकाउंट बनेगा, उससे क्या करेगा, निकलेगा आपका बैलेंस। आप पहले उसमें सारी एंट्री कर दो, कोई परचेज किया है, कोई एक्सपेंस किए हैं, आपने पार्टनर को कोई कमीशन या इंटरेस्ट दिया है, फिर आपने क्या किया, जेवी का माल बेच दिया। फिर आपके पास जो बैलेंस आएगा वो या तो जेवी का प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, उसको क्या कर दो, आप को वेंचर के बीच में बांट दो। फिर उस बांटे हुए प्रॉफिट को आप कहाँ शिफ्ट कर दो, को वेंचर के कैपिटल अकाउंट में। फिर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकालो, उसको कहाँ ले जाओ, जॉइंट बैंक में। तो फाइनली जॉइंट बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, आपका टैली हो जाएगा। फिर दूसरा जो मेथड था उसमें क्या करना है, आपको अपने खुद के ही ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड रखना है, यानी कि आप जो काम करो ना आप खुद लिख लो, और आप अकाउंट क्या बना दो, जॉइंट वेंचर विद को वेंचर, दूसरे सहशासी के साथ आपका अकाउंट बना दो। फिर जब आपका जॉइंट वेंचर समाप्त होगा तो दोनों ही सहशासी एक दूसरे को क्या करेंगे, अपने अपने अकाउंट की कॉपी को भेज देंगे। फिर आप बनाओगे मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट। मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट बना के वही आपको प्रॉफिट या लॉस जो भी आएगा निकालना है। फिर उसको आप अपने अकाउंट से बैलेंस करेंगे, तो या तो आपको पैसा दूसरे सहशासी से लेना होगा तो ले लोगे, और देना होगा तो क्या कर दोगे, दे दोगे। फिर फ्रेंड्स तीसरा जो मेथड होता है उसमें क्या कर रहे हो, आप खुद एक अकेले ही हो और आप सभी का लेखा कर रहे हो, अपना भी कर रहे हो और दूसरे सहशासी का भी कर रहे हो। तो फ्रेंड्स इसमें आप सारे जॉइंट वेंचर में एंट्री करोगे, जॉइंट वेंचर अकाउंट में एंट्री करने के बाद आप उसका बैलेंस निकालोगे, प्रॉफिट एंड लॉस बताओगे, और फिर आप बैलेंस की दूसरे सहशासी को पैसा क्या करना है, या तो देना है या फिर क्या करना है, लेना है। तो आप पेमेंट करने की एंट्री होगी तो पेमेंट की कर दोगे, रिसीव की होगी तो रिसीव की कर दोगे। इस तरह से ये जो क्या होंगे, अकाउंट बन जाएंगे। फ्रेंड्स इसमें कभी भी खर्चा होता है तो खर्चे का नाम नहीं आता है, जॉइंट वेंचर ही होगा। परचेस करोगे तो भी जॉइंट वेंचर डेबिट होगा। तो जब आप अकाउंट बनाओगे तो उसमें 2 लिखते जाओ, और कोष्टक में जो एक्चुअल लगा परचेस किया तो परचेज कोई खर्चा है तो उस खर्चे का नाम क्या होगा, आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये संयुक्त साहस के लेके क्या किए हैं, बनाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये पूरा चैप्टर जस्ट आपका 20 मिनट में रिवाइज हो गया है। फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, यदि आप मेरे इस वीडियो को पसंद करते हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं आने वाले भागों में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू।